हेलो दोस्तों, फिर से आ गया हूँ मैं आपका अपना सुभाष यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान गुरु में। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये निःशुल्क क्लासें BDML एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से चलाई जा रही हैं। तो देखिए, इस वीडियो सीरीज़ के दौरान हमने पिछले 2 वीडियोज़ के दौरान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। उनको कहाँ भारतीय संविधान में जगह दी गई, अध्ययन की दृष्टि से उन्हें 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग हैं: आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद दूसरा जो भाग आता है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद तीसरा भाग आता है प्राचीन स्मारक, पंचायती राज और न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, और चौथा भाग आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, जिसमें हम पहला भाग पढ़ रहे थे आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, जिसमें जो अनुच्छेद आते हैं आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में वो आते हैं अनुच्छेद 39 के बाद 41, 42, 43 और 48। ये अलग अलग आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व आते हैं आर्थिक सुरक्षा वाले में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 39 को पढ़ चुके हैं, जिसमें स्त्रियों के समान वेतन की बात की गई, स्त्रियों को जीवन निर्वाह के लिए बात की गई, उनके काम के स्थान पर सुरक्षा की बात की गई, बच्चों के स्वास्थ्य की बात की गई, युवकों के स्वास्थ्य की बात की गई। उसके बाद हमने पढ़ा था अनुच्छेद 41 में कहा गया था कि राज्य इस तरह की व्यवस्था करेगा कि जो योग्य व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिल सके, आगे की उच्च शिक्षा मिल सके, और बेरोजगारी की पेंशन की व्यवस्था में या वृद्धावस्था में या बीमारी की अवस्था में, अंगहीन होने की व्यवस्था में राज्य द्वारा उनको सहायता प्राप्त हो सके। ये बात अनुच्छेद 41 में कही गई थी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज अपना जो अगला अनुच्छेद आता है वो अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 42। तो हम यहाँ पर 39 को पढ़ चुके हैं, 41 को पढ़ चुके हैं। अब मान लें जो आज कोई नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, कोई सोच रहे होंगे 40 कहाँ गए, इसमें 40 तो है नहीं, क्रम से क्यों नहीं चल रहे भाई, 40 तो आना चाहिए बीच में। तो देखिए 40 अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया। अनुच्छेद जो 40 है वो एक अलग तरह का नीति निर्देशक तत्व है। उसमें कुछ शासन की बात की गई है, शासन से संबंधित चर्चा की गई है। वो बहुत बार कंपटीशन का एग्जाम में आता है आर्टिकल 40, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पंचायती राज गठन की बात कहाँ कौन से अनुच्छेद में की गई है। तो कहाँ की गई, अनुच्छेद 40 में। या ये पूछा जाए नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा भाग स्थानीय शासन से संबंधित है, तो कौन सा भाग है, अनुच्छेद 40। तो उसमें अनुच्छेद 40 स्थानीय शासन से संबंधित है। लेकिन हम यहाँ पर पहले मैंने बता दिया कि अध्ययन की दृष्टि से उनको 4 भागों में बांटा गया। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा को पढ़ रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा संबंधी यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। अब वीडियो बना ले सुन आ रहा। तो हम बात करते हैं आगे इसमें अगले अनुच्छेद की। अगला अनुच्छेद कौन सा है, 42 है। और 42 की बात करते हैं तो 42 में कहा गया कि राज्य के द्वारा काम के लिए उचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंध किया जाएगा तथा ऐसी व्यवस्था करेगा कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों को प्रसवावस्था में कार्य न करना पड़े। अब इसको समझते हैं आर्टिकल 42 को, जिसमें कहा गया कि राज्य के द्वारा काम के लिए उचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंध किया जाएगा। यानी कि जो काम करने वाले आदमी हैं, जो कहीं पर काम करते हैं, तो जो चाहे तो कोई उद्योग में काम करना वाला व्यक्ति हो, कल कारखानों में काम करने वाला व्यक्ति, या कोई भी ऐसी निजी संस्था है या गवर्नमेंट संस्था है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति काम करता है, तो वहाँ पर उसको उचित भी कौन सी, मानवोचित, यानी कि मानव होने के नाते ऐसा कोई भी गलत तरीके से उसे कार्य नहीं करवाया जाएगा जो उसके जीवन को जोखिम में डालता हो, जहाँ उसके प्राणों को नुकसान हो सकता हो, उसके जीवन को हानि हो सकती हो। ऐसी स्थिति में कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा। यदि कहीं पर वहाँ पर जोखिम भरा स्थान है जहाँ उससे काम करवाया जा रहा है और वो स्थान जोखिम भरा है, खतरे से भरा हुआ है,
तो वहाँ पर उसकी सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा, अच्छी व्यवस्था की जाएगी। ऐसी बात आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य के द्वारा काम के लिए उचित और मानोचित प्रथाओं का प्रबंध किया जाएगा। इसके बाद राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था करेगा, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों को पुरुषावस्था में कार्य न करना पड़े। पुरुषावस्था यानी कि गर्भावस्था, जब स्त्री के बालक उसने गर्भ धारण कर रखा है, बालक पेट में हो, तो उस स्थिति में स्त्री को बिल्कुल भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। वो चाहे किसी भी निजी संस्था में काम करती है या निजी उद्योग में काम करती है या कहीं पर भी काम करती है, उसे उस पुरुषावस्था के दौरान जो अवकाश मिलता है वो पूरा अवकाश उसको मिलना चाहिए। किसी भी स्थिति में उससे कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये बात कौन कहता है? आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य के द्वारा काम की उचित और मानोचित दशाओं का प्रबंध किया जाएगा और स्त्रियों के द्वारा पुरुषावस्था में काम नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 क्या कहता है? जो आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राज्य कानून द्वारा अथवा आर्थिक संगठनों द्वारा यानी किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कृषि उद्योग अथवा अन्य क्षेत्रों में लगे हुए सभी श्रमिक अपना जीवन निर्वाह कर सके, जीवन स्तर ऊंचा उठा सके, अवकाश का लाभ प्राप्त कर सके और सामाजिक संस्कृति की उन्नति कर सके। देखिए यहाँ पर कहा गया कि राज्य कानून के द्वारा या कोई आर्थिक संगठन का निर्माण करके, भाई किसान संगठन, मजदूर यूनियन, इस तरह का संगठन का निर्माण करके या कोई कानून बना करके जो भी कोई मजदूर है, वो चाहे मजदूर कृषि काम में लगा हुआ हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में कहीं पर भी वो मजदूर काम कर रहा हो, वो मजदूर कहीं पर भी काम कर रहा है, चाहे वो कहीं पर चिनाई का काम कर रहा है, यहाँ पर कहीं पर पत्थर तुड़ाई का काम कर रहा है, या सीमेंट उद्योग में काम कर रहा है, या कृषि उद्योग में काम कर रहा है, या कृषि क्षेत्र उसमें काम कर रहा है, मंडियों में काम कर रहा है, कहीं पर भी मजदूर काम कर रहा हो, उसके लिए उनके जीवन निर्वाह अच्छी तरह से हो सके, इसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा। अवकाश का लाभ प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था, अवकाश मतलब उनको छुट्टी मिले समय समय पर, उनको क्या मिले? छुट्टी मिले, समय समय पर अवकाश मिले, और समय समय पर जो अवकाश मिलेगा वो उसको पूरा लाभ अर्थात वो अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर सके। अपना वो अवकाश का समय अपने परिवार को दे, अपने बच्चे को दे, अपनी पत्नी को दे, अपने माता पिता को दे, ताकि वो परिवार का एक हिस्सा बना रहे। ऐसा नहीं हो वो लगातार काम करता रहे और परिवार से उसका साथ ही छूट जाए, फिर ऐसा काम किस काम का? इस तरह से ये व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी, इसे अवकाश का पूरा लाभ मिल सके और उसे सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो सके, वो अपनी सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति कर सके। तो ये बात इसमें कही गई, आर्टिकल 43 में कही गई कि राज्य कानून के द्वारा, आर्थिक संगठन के द्वारा जो भी मजदूर कहीं पर भी वो काम कर रहा हो, चाहे कृषि क्षेत्र में कोई भी उद्योग हो, उसमें उसको उसके जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा, छुट्टी अवकाश उसको दिया जाएगा ताकि वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति कर सके। तो ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 43 में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 43A, 42 हो गया, 43। अब 43A की बात करते हैं। 43A में क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत क्या चीज़ आती है उसको हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 43A में देखिए, पहले अनुच्छेद 43A को पढ़े, उससे पहले इसमें अनुच्छेद जो 43 है इसी में ही आर्टिकल 43 में एक बात और कही गई है कि राज्य के द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। राज्य के द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। यह भी बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 43 में कही गई है। यानी कि आर्टिकल 43 काफ़ी लंबा चौड़ा है, मजदूरों से जुड़ा हुआ है, मजदूरों के उचित वेतन की बात करता है। मजदूरों के उचित वेतन के साथ साथ
उनके सही जीवन निर्वाह के लिए अवकाश की प्राप्ति की बात करता है। उनको अपने अवकाश के साथ साथ उसके सांस्कृतिक सामाजिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो सके, इसकी बात करता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 43 जो है वो जो लघु और कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाए। क्या होता है लघु और कुटीर उद्योग? यानी कि जहाँ पर कम से कम जो एक या दो से अधिक जहाँ पर व्यक्ति मिलकर काम करते हैं लघु उद्योग कहलाते हैं, जिसमें ज़्यादातर काम हाथों से होता है, मशीनों का काम बहुत कम प्रयोग होता है। जहाँ पर कुछ परिवार के सदस्य मिलकर के अपना घर में ही कोई किसी भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं तो उसे लघु या कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो सरकार को, राज्य को ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे ताकि भारत के नागरिक आत्मनिर्भर बन सकें। अब देखिए इसमें 42वां संविधान संशोधन फिर आ गया। 42वां बहुत आता है बार बार, फिर से हाजिर हो गया। जिस तरह से मैं बार बार हाजिर हो जाता हूँ उसी तरह से 42वां संशोधन बार बार हाजिर हो जाता है। और ये कब हाजिर होता है? 1976 में हाजिर होता है 42वां संविधान संशोधन। ये तो मतलब हर जुबान पर आपको लास्ट तक आ जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन, नाम सुनते हैं 1976 और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का छोटा संविधान। इसमें दो संशोधन किए गए अनुच्छेद 43 में। जो आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 43 में दो संशोधन किए गए 42वें संशोधन के द्वारा। और दो संशोधन क्या किए गए कि इसमें दो बातें जोड़ी गई। कितनी बातें जोड़ी गई? दो बातें जोड़ दी गई। दो बातें जोड़ दी गई आर्टिकल 43 में। दो बातें कौन कौन सी जोड़ी गई? पहली बात की बात करते हैं आर्टिकल 43 में मजदूरों को उचित वेतन की बात करता है। कोई मजदूर कहीं पर भी किसी भी उद्योग में लगा हुआ हो उनके अवकाश की बात करता है। सामाजिक सांस्कृतिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करता है। वही आर्टिकल 43 लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात करता है। उसमें दो चीज़ें और जोड़ दी गई 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और दो चीज़ें कौन कौन सी जोड़ी गई कि कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क और कानूनी सहायता मिलेगी। दूसरी चीज़ इसमें जोड़ी गई कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन समिति में, उद्योगों के प्रबंधन समिति में श्रमिकों की भागीदारी। यानी कि इसमें जो कमज़ोर वर्ग हैं, बहुत ही जो दयनीय स्थिति में है, जिनको बहुत कम वेतन मिलता है, ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जाएगी उनको सरकार के द्वारा। यदि वो मान ले किसी विवाद में पड़ जाते हैं और उनका विवाद न्यायालय में पहुंच जाता है तो सरकार की तरफ से उनको वकील उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकारी वकील उनकी सहायता करेगा, सरकार वकील उनके लिए खड़ा रहेगा। सरकारी वकील है वो उनकी तरफ से पैरवी करेगा। जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है जो वहाँ पर जाकर के ये प्रार्थना पत्र दायर करता है कि साहब मैं अपना वकील नहीं ले सकता, आप मुझे कानूनी सहायता दीजिए, तो न्यायालय के द्वारा निःशुल्क और निसंकोच रूप से तुरंत आपको कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको। तो ये बात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ी गई। अगली बात इसमें जोड़ी गई दूसरी, जो औद्योगिक जो संस्थान होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उन बड़े बड़े उद्योगों में जो वहाँ का मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधन होता है, उसमें मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। ये बहुत अच्छा काम किया कि जो कई बार क्या होता है प्रबंधन होता है वो मजदूरों की स्थिति के बारे में मालूम नहीं होता है, वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाते रहते हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 43 में एक बात और जोड़ दी गई कि जो उद्योगों का प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट संस्था होती है, उस समिति में मजदूरों को भी शामिल किया जाए, मजदूरों की बात सुनी जाए, जो नियम कायदे बनाएंगे वो मजदूरों
क्या कोई एक आदमी होगा, कोई उनका एक प्रतिनिधि होगा, उनसे सलाह मशवरा करके फिर उसमें कुछ बदलाव किए जाएं। तो इस तरह से ये हो गया आर्टिकल 43, जिसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि राज्य कानून के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करेगा, कृषि उद्योग यानी क्षेत्रों में लगे हुए व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन मिले, उचित स्थितियाँ मिले, उनको उचित अवकाश मिले ताकि अपने परिवार के साथ जीवन बिता सकें। इसके साथ अनुच्छेद 43 में कहा गया कि सरकार लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगी। इसके साथ अनुच्छेद 43 में 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन करके दो बातें जोड़ी गई कि एक तो कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क सहायता मिलेगी, और दूसरी चीज़ कि ये कहा गया कि जो उद्योगों का प्रबंधन होगा उसमें मजदूर की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बड़ा अच्छा पसंद आया होगा। यदि अच्छा पसंद आया, अच्छा लगा है, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। यदि कोई आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। धन्यवाद।